अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त। आज की वीडियो में मैं आप सब दोस्तों को बताना चाह रहा था कि अगर आप कोई पुरानी गाड़ी ख़रीदते हैं या कोई यूज्ड गाड़ी ख़रीदते हैं तो उसका इंजन आपने कैसे चेक करना है। इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा ये सब बातें, और इसके अलावा आपके साथ कुछ ट्रिक्स शेयर करूंगा जो अमूमन वर्कशॉप्स वाले या ये कार डीलर हजरात ये करते हैं गाड़ी के इंजन का नुक्स छुपाने के लिए। नए बंदे को नहीं पता लगता, वो जब गाड़ी ले जाता है उसके बाद उस बेचारे को पता लगता है कि मुझे कितना ज़्यादा चूना लग गया है। तो ये जो मैं आपके साथ इनकी ट्रिक्स और इनकी जो मैं जादूगरियाँ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये आपको किसी ने नहीं बताया होंगे ना इस मैटर के बारे में। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस रहा है, मैं इन लोगों में बहुत ज़्यादा इन रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे पता है कि ये क्या करते हैं, किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं ये आवाम को। आज वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो चलें टॉपिक की तरफ आते हैं कि इंजन आपने कैसे चेक करना है। देखें, सबसे पहले जब गाड़ी बंद होनी है, आप कोई भी गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी बंद है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसका बोनट उठाएंगे। गाड़ी को बंद ही रहने दें अभी आप उसका बोनट उठाएंगे। सबसे पहले आप उसकी लीकेज चेक कीजिए, जहाँ जहाँ से मेन स्पॉट्स होते हैं ऑयल के, आप वो चेक कीजिए कि इंजन में कहीं लीकेज तो नहीं है। अगर गाड़ी कहीं से चल के आ रही है तो गर्म होगी, उसमें से जहाँ से लीकेज होगी वो आपको सामने आ जाएगी। अगर कहीं काफ़ी अरसे से खड़ी है और आप जाके गाड़ी देख रहे हैं तो जहाँ खड़ी है नीचे आप फ़र्श पे गौर कीजिएगा कि कहीं ऑयल के ड्रॉप्स तो नहीं गिरे हुए, ऑयल तो नीचे नहीं गिरा हुआ। लीकेज आपकी कंफर्म हो जाएगी। इसके अलावा मज़ीद आपने जितने भी मेन जॉइंट्स हैं उसके माउंट्स के साथ हो गए, ऊपर इंजन हेड के साथ हो गए, वो आपने चेक करने हैं कि लीकेज तो नहीं है। उसके बाद आपने रेडिएटर का कैप खोलना है। रेडिएटर के कैप खोलने के बाद अंदर उसके पानी है या कूलेंट है, वट जो भी है, आप उसमें उंगली डालिए उस पानी में या कूलेंट में। उंगली डालने के बाद आपने ये चेक करना है कि इसमें कहीं चिकनाहट तो नहीं है, आया प्योर पानी है या प्योर कूलेंट है। अगर चिकनाहट है उसमें, इट मीन्स कि उसमें ऑयल है, उसमें के अंदर ऑयल के कोई ड्रॉप्स उसमें शामिल हुए हैं जिस वजह से चिकनाहट आ गई है। अगर ऑयल के ड्रॉप्स हैं इसमें, इट मीन्स के हेड गैस्केट का आपका मसला आ रहा है, पानी और ऑयल मिक्स हो चुका है। ये आपने चेक कर लिया। ये था बंद गाड़ी चेक करने से पहले की हद तक। आपने रेडिएटर चेक करना है और लीकेज चेक करनी है बंद गाड़ी की हद तक। उसके बाद आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपने बैक साइड पे जाना है गाड़ी के, साइलेंसर की तरफ। आप साइलेंसर की तरफ आ गए, आपने धुआं चेक करना है। धुआं जो होता है वो गाड़ी का बहुत ज़्यादा इंजन के बारे में 80% धुआं बता देता है कि इंजन की क्या पोजीशन है। अच्छा, यहाँ हम बात कर रहे हैं धुएं की। धुएं की बात कर रहे हैं हम, भाप की बात नहीं कर रहे, स्टीम की बात। जो फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट करें अमूमन सर्दियों के अंदर तो वो एक भी स्टीम सी खारिज करती है, आधे मिनट के लिए होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। भाप ख़त्म हो गई, आपने धुआं चेक करना है कि आया गाड़ी धुआं तो नहीं दे रही। अब धुआं मुख्तलिफ़ किस्मों का होता है। अगर ब्लैक धुआं आ रहा है, इट मीन्स के उसके अंदर, इंजन के अंदर आपके कार्बन जमा है, आपके सिलेंडर के अंदर भी गंद जमा हो सकता है, कार्बन जमा हो सकता है, उसकी वजह से ब्लैक धुआं दे रही है। अगर ब्लू धुआं दे रही है, धुएं का कलर ब्लू है, तो इट मीन्स कि आपके इंजन में फ़ॉल्ट है, पिस्टन रिंग उसके कमज़ोर हैं, वॉल्व की सीलें उसकी कमज़ोर हैं, इस वजह से वो ब्लू धुआं दे रही है। अगर स्मोक धुआं आपका आ रहा है वाइट कलर का, तो इट मीन्स कि आपकी गाड़ी हीट हुई है, या तो उसकी हेड गैस्केट जल गई है या फट गई है, तो ये इस वजह से वाइट धुआं आ रहा है। अब आपने ये चेक कर लिया।
आपने अगेन गाड़ी के फ्रंट साइड वाली साइड पे आना है, बोनट वाली साइड पे। उसके बाद सबसे पहले आपने ये करना है कि इंजन ऑयल का कैप खोलना है। इंजन ऑयल का कैप अगर आप खोलते हैं और उसमें से आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको साइलेंसर से धुआं नहीं आ रहा तो आपने इंजन में से चेक करना है कि जब आपने कैप खोली तो आया उसमें से कोई वाइट धुआं या ब्लू धुआं। अगर वहाँ से निकला है तो वही सेम प्रॉब्लम है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि पिस्टन रिंग्स कमज़ोर होंगे या हेड गैस्केट का मसला होगा, क्योंकि इंजन से भी समटाइम्स धुआं देने लग जाती है। ये आपने चेक कर लिया। अब आपने क्या करना है कि आपने इंजन कैप तो खोला हुआ है, इंजन ऑयल का कैप खोला हुआ है, उसका इंजन पंप जो पंप होता है आपने वो चेक कर लेना है कि आया पंप थ्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, पंप काम कर रहा है आपका, वो भी आपने चेक कर लिया। इसके बाद आपने ब्लो चेक कर लेना है गाड़ी का कि कहीं वो बहुत ज़्यादा ब्लो तो नहीं मार रही। जहाँ से आपने इंजन कैप खोला हुआ है वहीं ज़रा हाथ रख लीजिएगा ऊपर, अपनी हथेली रख लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि ब्लो तो नहीं मार रही कहीं। नॉर्मल सा ब्लो होना चाहिए, वो नेचुरल है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लो नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें आपने चेक कर ली हैं, उसके बाद आपने टैपिट की आवाज़ चेक करनी है। ज़रा गौर से सुनना है, कोई गैर मामूली आवाज़ तो नहीं आ रही आपको। टैपिट की आवाज़ को गौर करें कि उसका एक अलग शोर होगा। अगर इंजन बिल्कुल यस है तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगा, उसमें कोई शोर नहीं होगा। टैपिट की आवाज़ चेक करें आप, क्रैंक की आवाज़ चेक करें, वो आपको आवाज़ से ही पता लग जाएगा, क्योंकि जो स्मूथ इंजन होगा वो बिल्कुल बेआवाज़ होगा। अगर उसमें कोई शोर है, आपको कोई किसी तरह की आवाज़ आ रही है उसमें से, इट मीन्स कि या तो टैपिट की आवाज़ होगी या क्रैंक की आवाज़ होगी। तो ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। इंजन को चेक करने का जस्ट यही फार्मूला है, मैं इन्हीं फार्मूलों के ऊपर इंजन को चेक करता हूँ। इंजन तो आपका चेक हो गया। अब मैं आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा राज़दाराना बातें शेयर करता हूँ जो अमूमन ये शोरूम्स वाले या ये जो कारोबारी हजरात या ये वर्कशॉप्स वाले ये चूना लगाते हैं, धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं। ये इंजन के अंदर एक ऑयल डाल देते हैं, STP उसे कहते हैं। उसका वक्ती तौर पे इन्हें ये फ़ायदा होता है कि इंजन की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्रैंक की हो, टैपिट की हो या कोई भी, इवन के ये गियर में भी डाल देते हैं। अगर गियर में आवाज़ हो तो ये गियर बॉक्स में भी ये डाल देते हैं। उसका ये होता है कि आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बंदा यही समझता है कि यार बहुत VIP कंडीशन में इंजन है इस वक्त। सेकंड, STP डालने के बाद गाड़ी धुआं नहीं देती, गाड़ी का धुआं बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। गाड़ी की आवाज़, क्रैंक, टैपिट, गियर, ये आवाज़ें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। इंजन बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। नए बंदे को पता ही नहीं लग सकता कि इसके साथ हुआ क्या है। उस बेचारे ने यही समझना है कि इंजन बहुत अच्छी कंडीशन में है, नहीं जान सकता वो। तो इसका आपने कैसे पता लगाना है? देखिए, आपको ऑयल का तो पता होगा कि ऑयल किस हद तक गाढ़ा होता है। STP जो होता है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। STP आप ये समझ लें कि ऑयल अगर पानी है, ऑयल पानी की हद तक अगर गाढ़ा है तो STP शहद की हद तक गाढ़ा होगा। अगर आपको इस तरह का शक पड़ता है कि इसके साथ कोई हैंड किया गया है इंजन के साथ या मोबिल ऑयल के साथ, आपने गेज खोलनी है ऑयल वाली, उसे निकालना है और उसे हाथ पे रख के, जो भी ऑयल उसके अंदर है उसे हाथ में रख के, आगे आपकी अपनी टेक्निक है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि सिंपल ऑयल में और अगर कोई और स्पेशली गाढ़ा किया गया है तो उसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि STP वाला ऑयल बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह की गाड़ी ले लेते हैं जिसमें STP ऑयल डाला गया है
अव्वल तो आपको, अगर आपको ये अंदाज़ा हो गया कि ऑयल बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो आपने उस गाड़ी के नज़दीक भी नहीं जाना, कतअन नहीं जाना। अगर आपने STP ऑयल वाला इंजन वाली गाड़ी आपने ले ली है, उसका नुकसान ये है कि जिस दिन आप ऑयल तब्दील करने लगेंगे, उस दिन आपकी गाड़ी धुआं की पीछे से चिमनी लगा देगी। इतना धुआं निकलेगा कि आपकी सोच है, आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। सेकंड, जिस दिन आपने मोबाइल उसका ऑयल उसका चेंज किया, उस दिन आपका इंजन बिल्कुल छुट्टी, क्योंकि उस दिन उसने सारी आवाज़ें निकाल देनी है, जो उसकी बंद थी आवाज़ें, जो नहीं आ रही थी, वो उसने सारी आवाज़ें निकाल देनी है। तो ये एक मैंने अपने इन 7, 8, 10 सालों में मैंने ये बहुत नोट किया है कि ये लोग बहुत ज़्यादा चूना लगाते हैं आम आवाम को, ये STP के थ्रू। नए बंदे को नहीं पता लगता, वो तो उस बेचारे को जब घर जाता है तो पता लगता है कि मुझे कितना ज़्यादा चूना लग गया है। तो इस वजह से STP को आपने चेक करना है। मैंने आपको कुछ उसकी निशानियां दे दी हैं, चेक बाकी आपने ख़ुद करना है। आपको थोड़ा सा तजर्बा होना चाहिए। ऑयल कितना गाढ़ा होता है और कितना होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा गाढ़ा है तो इसका मतलब STP डाला गया है। इंजन बिल्कुल छुट्टी था, इसका बिल्कुल ख़त्म था, जस्ट STP डाल के इसको चलाया गया और इसका धुआं और आवाज़ें ख़त्म की गई हैं। इंजन के हवाले से बस इतना ही था। मेरी नाक़िस अक्ल के मुताबिक जितना तजर्बा मेरे पास था वो मैंने आप सब दोस्तों के साथ शेयर किया है। अगर आप इन पॉइंट्स के साथ जो मैंने आपको बताए हैं, आप इन पॉइंट्स के साथ चेक करेंगे तो इंशाल्लाह 100 में से 80% आप ख़ुद एक्सपर्ट हैं इंजन चेक करने के, आप ख़ुद कर सकते हैं। मज़ीद ये जो एक मैंने आपको ट्रिक बताया है, अच्छा इसके अलावा एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि समटाइम्स आपको लगे कि गाड़ी पीछे से बहुत ज़्यादा पानी मार रही है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों का पाकिस्तान में रुझान ये है कि गाड़ी अगर पानी मारे तो इंजन बहुत अच्छा है। अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा पानी मार रही है, बहुत ज़्यादा पानी मार रही है, तो वो भी इंजन अच्छा नहीं है, बल्कि वो वर्कशॉप वाले की या कार डीलर की अपनी चालाकी है। अच्छा इंजन जो होता है वो कुछ ड्रॉप्स डालता है पानी के। अगर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है तो इसका मतलब है कि इंजन आपका छुट्टी है, जस्ट आपको दिखाने की हद तक वो पानी मार रहा है। तो इस चीज़ के भी आपने नज़दीक नहीं जाना। तो आई होप कि आपको इंजन के हवाले से ये सब बातें पता लग गई होंगी। मज़ीद अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मैं हाज़िर हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि मैं STP के ऊपर आपको एक अलहदा वीडियो बना के भी बता दूँ कि STP क्या होता है, किस टाइप का होता है, तो मज़ीद आपको पता लग जाएगा। मैं वही एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।